यह कहानी एक ऐसे जादुई राज्य की है जहाँ की राजकुमारी और राजकुमार के बीच एक अद्भुत प्रेम कथा बुनी गई है। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम स्वर्णलोक था। इस राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था, जिनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अदिति। अदिति न केवल सुंदर थी, बल्कि दयालु, समझदार और बेहद साहसी भी थी। उसे हमेशा नई नई जगहों पर घूमने और नए रहस्यों की खोज करने का शौक था। एक दिन अदिति ने सुना कि राज्य के सबसे घने जंगल में एक जादुई झील है, जिसके पानी से हर इच्छा पूरी होती है। उसे इस झील को देखने की चाह थी, इसलिए वह अकेले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंची, जहां अचानक उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी राजकुमार से हुई। उस राजकुमार का नाम अर्जुन था, जो एक दूसरे राज्य का योद्धा था। अर्जुन का राज्य नवराज्य एक अभिशाप के कारण बर्बाद हो रहा था। वहां के राजा और प्रजा पर एक दुष्ट जादूगरनी ने ऐसा श्राप लगाया था कि वहां कोई भी खुश नहीं रह सकता था। अर्जुन को बताया गया था कि अगर वह स्वर्णलोक की जादुई झील का पानी लाकर अपने राज्य में छिड़केगा, तो उसके राज्य से श्राप खत्म हो जाएगा। जब अदिति और अर्जुन की मुलाकात हुई, तो अदिति को उसकी कहानी सुनकर उसकी मदद करने का मन हुआ। दोनों ने साथ मिलकर उस जादुई झील तक पहुंचने का निश्चय किया। परंतु यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों से लड़ना, एक अंधेरे गुफा से गुजरना और एक जादुई भूतों से बचना। अंततः वे झील के पास पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। झील की रखवाली एक बड़ा अजगर कर रहा था, जिसे हराने के बिना झील तक पहुंचना असंभव था। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अजगर से युद्ध किया, जबकि अदिति ने अपनी चतुराई से अजगर का ध्यान भटकाया। अंत में वे दोनों अजगर को हरा पाने में सफल रहे और झील तक पहुंचे। झील के पानी से अर्जुन ने अपने राज्य को बचाने की इच्छा की और अदिति ने भी राज्य की समृद्धि और शांति की कामना की। झील की जादुई शक्तियों ने उनकी इच्छाओं को पूरा किया। अर्जुन ने अदिति को धन्यवाद दिया और अपने राज्य लौट आया। जब वह अपने राज्य पहुंचा, तो उसे देखकर सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि राज्य का श्राप समाप्त हो चुका था। राजकुमारी अदिति और राजकुमार अर्जुन की इस यात्रा के दौरान दोनों के बीच गहरा प्रेम हो गया था। कुछ समय बाद अर्जुन ने स्वर्णलोक आकर अदिति से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजा वीरेंद्र सिंह भी इस रिश्ते से खुश थे। अदिति और अर्जुन का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और दोनों राज्यों के लोग भी इस खुशी में शामिल हुए। इस प्रकार राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी अदिति ने मिलकर न केवल अपने राज्यों को खुशहाल बनाया, बल्कि एक जादुई प्रेम कहानी की शुरुआत भी की, जिसे लोग सदियों तक याद करते रहे। और इस तरह दोनों राज्य स्वर्णलोक और नवराज्य सदा सर्वदा के लिए प्रेम और समृद्धि के प्रतीक बन गए।